आपके गुरु किसी न किसी रूप में आपके पास उपस्थित होते हैं। बहुत ही सुंदर ये शब्द है। ये हमारे गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो भारतीय युग वशिष्ठ संघ पिछले 25 वर्षों से मना रहा है, 26वां वर्ष हो सकता है। इसके पहले मुझे मालूम नहीं, मुझे अपना लगता है कि 26 साल मुझे हो गए हैं, 26वां। यहाँ पर अभी माननीय मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूँगा, हर दिन अद्भुत नाटक की प्रस्तुति होती है। जिस व्यस्त समय में आकर आपने हमें मार्गदर्शन दिया, अब हमारे भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ की पश्चिम बंगाल शाखा की ये आज की जो सांस्कृतिक श्रृंखला है, इसकी पहली प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति का जो नाम है वो है समर्पण। अब समर्पण क्या है, कैसा है, ये आप इसको देखेंगे, समझ में आपको आएगा। जब तक मैं का भाव रहता है तब तक अहंकार अंदर में रहता है। पूर्ण समर्पण का मतलब क्या होता है? दो तरह से होता है। एक तो कहीं आप रात में अंधेरे में जा रहे हैं और कोई गन लेकर आपको लगा दे चार तरफ से, तो आप अपने आप समर्पण कर देते हैं, आपके दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं। और एक आप प्रभु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में डूबते हैं, तब आपके दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं, तब सत्व समर्पण हो जाता है। तो हमारे भगवान तरह तरह से रूप लेकर आए, द्वापर में, त्रेता में, हर युग में उन्होंने समर्पण के महत्व को बताया है। तो जय श्री गुरु। आप लोगों को याद होगा कि कभी कभी बाबा पूछते थे कि क्या बनना पसंद करोगे, बिल्ली की बच्चे की तरह या बंदर के बच्चे की तरह। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि बिल्ली का बच्चा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण समर्पण चाहिए। हमें अपने आप को पूरी तरह से ऊपर वाले के भरोसे छोड़ना पड़ता है। गुरुजी का वाणी भी तो है, बहुत मुश्किल है गुरु पर आश्रित होना। यदि कोई हो गया तो वो विश्व जय कर लेगा। हमारे अंदर के अहंकार को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, तभी ऊपर वाले से रिश्ता जोड़ पाएंगे। जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण के समय उसे पहले अपने आप पर अहंकार था, फिर अपने पतियों के ऊपर था। जब कोई बचा नहीं पाए तो पूर्ण समर्पित होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर केशव को पुकारी, तब वे प्रकट हुए। ये समर्पण शब्द है तो बहुत छोटा, पर इस पर चलना बहुत मुश्किल है। पर हम कोशिश क्यों ना करें? हम भी विश्व जय कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि सुदामा ने अपना मन कृष्ण को दे दिए थे, जिससे उसकी सारी विपदा टल गई, उसी तरह से हम लोग कोशिश करें कि अपना मन गुरुजी को दे दें, ताकि वही संभाले हमारी विपदा। यही तो समर्पण है। बाबा एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ अपने प्रवचन में द्रौपदी और सुदामा की समर्पण की कहानी सुनाई थी।
दिल्ली के एक गुरु भाई ने बहुत ही मन लगाकर उसे सुना तथा अपने शब्दों में बयां कर नाटक का रूप दे दिए। उसी नाटक को आज कोलकाता शाखा मंचस्थ करने जा रहे हैं। गुरु कृपा ही केवलम। हमारी यात्रा हुई शुरू, अब सुनो बरदार, तुम्हें हम करें नमस्कार। अब हवा चले तूफान उठे, फिरे हम नहार, तुम्हें हम करें नमस्कार। हमारी यात्रा हुई शुरू। हमारी यात्रा हुई शुरू। हे कौन अपना और बनाया, हरे बाहर सब बुला सुना तेरा रखे मुख मारे सुख, रखे मुख मारे सुख, तेरी सभी हाल तुम्हें हम करें नमस्कार। अब हवा चले तूफान उठे, फिरे हम नहार, तुम्हें हम करें नमस्कार। हमारी यात्रा हुई शुरू। घड़ी डाढ़ चढ़ाई मार, तुम लो हाथ में पतवार, सुनो कर्णधार। लहरों का दर्द जीवन मरण, लहरों का दर्द जीवन मरण का भरे विचार, तुम्हें हम करें नमस्कार। अब हवा चले तूफान उठे, फिरे हम नहार, तुम्हें हम करें नमस्कार। हमारी यात्रा हुई शुरू। अब सवारों को बाल बाल, हम मुझे बाल सुनो अब हम है केवल तुम्हीं केवल, है केवल तुम्हीं केवल, जाना यही साथ, तुम्हें हम करें नमस्कार। अब हवा चले तूफान उठे, फिरे हम नहार, तुम्हें हम करें नमस्कार। हमारी यात्रा हुई शुरू। अब सुनो बरदार, तुम्हें हम करें नमस्कार। अब हवा चले तूफान उठे, फिरे हम नहार, तुम्हें हम करें नमस्कार। हमारी यात्रा हुई शुरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे प्यारे भक्तों,
समर्पण के बारे में बताऊंगा। यदि कोई गुरु के प्रति समर्पण कर ले तो वह विश्व जय कर सकता है। गुरुदेव, इस समर्पण शब्द का क्या भावार्थ है? जी हाँ गुरुदेव, समर्पण को ही तो अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं ना। हाँ वत्स, भवसागर वंदना की पंक्तियों को स्मरण करो। महिमा तब गोचर शुद्ध मने, शुद्ध मन होने पर ही गुरु के निकट या ईश्वर के समीप पहुंचना संभव है। शुद्ध मन को लेकर गुरु के पास जाने से सद्गुरु ईश्वर प्रापक है। तुम्हारे गुरु ईश्वर समान हो जाते हैं। वे हाथ पकड़कर तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें आगे ले जाएंगे। আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো শাখা, আমি তো পথ চিনি না। वास्तव में तुम आध्यात्मिक पद से अनजान हो। सद्गुरु ही तुम्हारी बाह पकड़कर तुम्हें आगे ले जाएंगे, परंतु उससे पहले तुम्हें गुरु पर पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। और इस समर्पण की बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें द्रौपदी की घटना सुनाता हूं। उस समय पांडवों का वनवास हो चुका था। एक दिन दुर्योधन के योजना अनुसार महामुनि दुर्वासा अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ पांडवों के अतिथि बनकर पहुंच गए। पांडवों के लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वे तो ठहरे वनवासी। आहार का संग्रह तो क्या हुआ नहीं था। यद्यपि द्रौपदी के पास अच्छे पात्र था, जिसकी सहायता से वह सहस्त्र लोगों को भोजन करा सकती थी, परंतु इस समय द्रौपदी का भोजन भी हो चुका था। और एक बार यदि द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उसके पश्चात वह अच्छे पात्र उस दिन और भोजन प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तब द्रौपदी ने निराश होकर भगवान कृष्ण को स्मरण किया और स्मरण करते ही भगवान वहां उपस्थित हो गए। समझे वत्सगण? दारूक के साथ इसी वन से गुजर रहा था। सहसा याद आया कि आप लोग भी तो इसी वन में रहते हैं, तो सोचा कि मिलता चलूं। पांचाली, दारूक का पेट तो भरा हुआ है, परंतु मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तनिक भोजन करवा सकती हो? यह रसिकता का समय नहीं है केशव, हम लोग बड़ी विपदा में हैं। मुनि दुर्वासा। ओहो, ये सब बातें बाद में होगी पांचाली। जाओ, पहले तुम्हारी भोजन की हांडी को झट से यहाँ लेकर आओ। जो कुछ भी शेष बचा है
उसे खाकर पहले अपना पेट तो भरूं। भोजन पात्र रिक्त पड़ा है, उसमें तनिक भी अन्न नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? अरे मैं तुम्हारा सखा हूं और इतनी दूर से आकर तुमसे भोजन मांग रहा हूं, और तुम मुझे भूखे पेट लौटा दोगी? जाओ, जो भी बचा है उसे लेकर आओ। कह तो रही हूँ, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। सहदेव, देखो तो भाई, लगता है कि कृष्णा मुझसे किसी कारणवश रुष्ट हो गई है, इसलिए भोजन का पात्र नहीं ला रही है। क्या तुम तनिक कष्ट करके ले आओगे? जी अवश्य। वाह, ये तो रहा 2 दाने चावल के और थोड़ी सी सब्जी। अरे यही पर्याप्त है। अब थोड़ा जल तो पिला सकती हो ना पांचाली, या फिर प्यासे को जल पिलाना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं? आह, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। ये क्या पांचाली, तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हूँ? क्या तुम नहीं जानते? इतने से भोजन मात्र से भूखे का पेट नहीं भरता, यह मैं भली भांति जानती थी। जाइए, मुझे तो आपने संतुष्ट कर दिया। अभी जब कुछ ही देर में महामुनि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आकर भोजन मांगेंगे, तब क्या होगा? मुनि दुर्वासा, वे क्या यहाँ आसपास ही कहीं हैं? अब और छल ना कीजिए केशव। हाँ केशव, भोजन के लिए कहकर मुनिवर नदी में स्नान करने गए हैं। बस, तब तो अब हो गया। अरे अब उनके शिष्य सहित भोजन करना संभव ना हो पाएगा। वो तो हम जानते हैं केशव, और इसीलिए तो कृष्णा इतने चिंतित है। सुना है दुर्वासा मुनि बात बात पर श्राप दे डालते हैं। मैं समझ गया, ये सब उस दुर्योधन का किया धरा है। जैसे ही मैंने सुना कि वो दुर्वासा मुनि की सेवा कर रहा है, तभी मैं समझ गया था कि बिना किसी स्वार्थ के दक्षिणा वितरण करना उस जैसे दुष्ट के लिए तो असंभव है। अवश्य इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र छिपा हुआ है। केशव, मैं भली भांति जानता हूँ, उसी ने मुनिवर को प्रोत्साहित किया है कि द्रौपदी के भोजन हो जाने के पश्चात आप सहस्र शिष्यों को लेकर पांडवों के निकट जाकर भोजन की मांग करना। शैतान अच्छी तरह जानता है कि आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त आहार या सेवा न मिलने पर मुनिवर अभिशाप दिए बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे वाह, देख रहे हैं देव भ्राता, इन दिनों नकुल की बुद्धि भी कितनी तीव्र हो उठी है। परंतु इससे हमारी समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना केशव? महाराज प्रणाम। मैं नदी किनारे से महर्षि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूँ। मर गए, अभी अनर्थ हो जाएगा। कहिए, क्या आदेश किया है मुनिवर ने? महाराज, स्नान करते करते सहसा ही हम सबको ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हमारा पेट इतना अधिक भर गया है कि हम में से कोई भी अब भोजन ग्रहण करने की अवस्था में नहीं है। यद्यपि हमने अभी तक कुछ भी अन्न ग्रहण भी नहीं किया है। स्वयं महर्षि भी इस घटना से आश्चर्यचकित हो गए हैं। अतः उन्होंने संदेश भेजा है कि आज वे शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने नहीं आ पाए। आप लोगों ने संभवतः अब तक भोजन का सारा आयोजन कर लिया हो। यदि ऐसा हो तो जो भी भोजन पकाया है उसे अन्य ब्राह्मणों में वितरित कर दीजिए। मैं चलता हूँ। प्रणाम। हाँ, प्रणाम।
चलो ये अच्छा रहा, समस्या का हल ही हो गया। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? यह तो चमत्कार हो गया। चमत्कार ही तो है, परंतु ये सब हुआ कैसे? अब समझा, असहाय का सहारा जहां स्वयं उपस्थित है वहां ऐसा होना ही तो था। सत्य कहा केशव, तुमने ही कुछ किया है ना? ये क्या मुसीबत है? अब भला मैं क्या करूंगा? भ्राता अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो तुमने साद अन्न खाकर कहा यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, और तभी समस्त जगत तुष्ट हो गया। बोलो कृष्णा, तुम्हारे तुष्ट होने मात्र से ही जगत तुष्ट होता है या नहीं? ज्येष्ठ भ्राता श्री, आप भी बचपना करने लगे। चलो समस्या मिट गई, मेरा पेट भी भर गया, तो अब मैं चलूं? चलो दादू। कुछ क्षण और नहीं ठहर सकते? शायद ठहर सकता, परंतु पांचाली तो अब भी मुझसे नाराज बैठी है। क्या हुआ सखी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अपराध, अपमान, ग्लानि, हताश, आपने तो हमें उपहास का पात्र बनाकर रख छोड़ा है। आप हमारे सखा हैं, बंधु हैं, फिर भी हमारी यह दुर्दशा। कभी वक्र राक्षस की प्रताड़ना सहना पड़ता है, तो कभी गृह में अग्नि दहन का प्रकोप, या फिर मुनि के श्राप से हम भयभीत हो उठते हैं। जबकि उधर आपकी अवहेलना कर, अपमान कर दुर्योधन राजसुख भोग रहा है। यही तो आपकी महिमा है ना? पांचाली, हाँ बात तो सही है। चलो अब कम से कम तुम गुस्सा त्याग दो। देखो ना कैसे विपदा टल गई। देखा ना कैसे मुनिवर ने संदेशा भिजवा दिया कि वे भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नहीं कृष्ण, मेरा अभिमान आप पर से अभी गया नहीं है। इन सब के लिए जानते हैं कौन उत्तरदायी है? आप। मैं उत्तरदायी हूँ? और नहीं तो क्या। मेरे स्वामी जब चौसर खेलते समय एक के बाद एक शर्त हारते चले गए, तब आप उनके मस्तिष्क में थोड़ी सुबुद्धि नहीं डाल सकते थे कि इस प्रकार चौसर खेलकर सर्वस्व नहीं खोना चाहिए? महाराज युधिष्ठिर ने जब सब कुछ खोकर अंत में स्वयं मुझे ही दांव पर लगा दिया, और फिर जब दुशासन मुझे खींचकर घसीटते हुए राजसभा में ले जा रहा था, तब उसकी बाह मरोड़कर तोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद जब सब कौरवों ने मिलकर मुझे निर्वस्त्र करने की प्रचेष्टा की, तब कहां थे आप? सुनो पांचाली, चलो अच्छा है यहाँ पांचों भाई भी उपस्थित हैं और तुम भी हो, तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं अभी दिए देता हूँ। पहली बार दुशासन जिस समय तुम्हें ले जा रहा था, तब तुमने सर्वप्रथम माता कुंती का आश्रय लिया, जैसे कि वे तुम्हें बचाएंगी। जब दुशासन ने धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया और फिर तुम्हें खींचता हुआ राजसभा में ले जाने लगा, तब तुमने राह में पड़े वृक्ष, लताएं, खंबे, जो भी कुछ मिले उन्हें पकड़कर आश्रय लेना चाहा, परंतु मेरा आश्रय तुमने नहीं लिया पांचाली। इसके पश्चात जब बलशाली दुशासन के आगे तुम अपना शारीरिक बल प्रयोग करने में अक्षम रही, तब तुमने मुझसे कृष्ण कहकर पुकारा अवश्य था, परंतु भीतर से तुम्हारा मन कहता रहा
कि एक बार राजसभा पहुंचने दो। वहां भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे पांचों पति नीरव खड़े रहे। तब भी तुम्हारा अहंकार न गया। तुमने भीष्म, द्रोण, विदुर व अन्य गुरुकुल शिरोमणियों को संबोधित करते हुए उनसे सहायता मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया, और मैं बेचारा इधर से उधर घूमता रहा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। याद करो पांचाली, जब तुम्हारे प्रश्न उत्तर के घात से कुरुसभा मुखबधिर बनकर रह गई, तब तुम्हें सुविचार प्राप्त ना हुआ, और तब जाकर तुमने मुझे विभिन्न नामों से संबोधित करते हुए आह्वान करना प्रारंभ किया। तुमने पहले मुझे राधिका बल्लभ कहकर पुकारा, और मैं वृंदावन जाकर श्री राधा के दर्शन कर आया। तब तुमने मुझे गोलक बिहारी के रूप में आह्वान किया, तो मैंने गोलक लक्ष्मी के दाहिनी ओर को आलोकित कराया। फिर तुमने मुझे पुकारा रुक्मणी या नमो वेदांत वेदनी कहकर, तो मैं पुनः द्वारकाधीश रूप में अधिष्ठित हुआ। इस प्रकार तुम एक हाथ ऊपर उठाकर मुझे विभिन्न नामों से पुकारती रही, और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी की पल्लू को यथासंभव कसकर पकड़ी रही, ताकि तुम्हारा वस्त्र खुल न जाए। और जब धीरे धीरे तुम इस पर भी असफल अनुभव करने लगी, तब जाकर अंत में तुमने थक कर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे परित्राता कहकर पुकारा। जब तुमने अपने अहंकार को मिटाकर दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया, उसी क्षण मैं भी उपस्थित हो गया। क्यों? क्या मैं उपस्थित नहीं हुआ था पांचाली? भांजे दुर्योधन, ये बाजी भी हमारी हुई। शाबाश मामा श्री। क्या हुआ? महाराज, युधिष्ठिर ने पहले तो अपनी संपूर्ण धनराशि लुटा दी थी। आप यहाँ इंद्रप्रस्थ भी हार गए। अच्छा, इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन की ओर से शकुनी की पुनः जीत हुई।
जी हाँ महाराज, कह सकते हैं कि पाप का घड़ा पूरी तरह भरने में अब कुछ ही क्षण बाकी है। ओह विदुर, क्या मेरे पुत्रों का जय लाभ तुमसे तनिक भी सहन नहीं होता? यदि ये जय लाभ धर्म के पथ पर चलकर होता ना, तो मैं अवश्य आनंदित होता महाराज। इस बार भी हमारी जीत हुई भांजे। शाबाश बाबाश्री। क्या हुआ? महाबली भीमसेन, महावीर अर्जुन व नकुल सहदेव सहित युधिष्ठिर अब दास हो गए। इसका अर्थ है पुनः दुर्योधन विजयी हुआ। हाँ, और अब सब कुछ हार जाने पर अंत में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा रहे हैं। द्रौपदी को? जी हाँ महाराज। और ये रही हमारी चाल। इस बार भी हमारी जीत हुई भांजे। क्या बात है मामाश्री। तो अब तो पंचाली हमारी दासी बन गई। और विलंब की दासी को सबके समक्ष राजसभा में लेकर रूपवती दासी का रूप का दर्शन प्राप्त कर कौरव कुल धन्य हो जाए। यथा क्या भ्राताश्री? तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अब तुम हमारी दासी हो, दासी। यहाँ सभी गुरुवृद्धगण उपस्थित हैं। पितामह स्वयं यहाँ विराजित हैं। साथ में है आचार्य द्रोण, कृपाचार्य संजय, विदुर जैसे महामान्य व्यक्तिगण और अश्वत्थामा जैसे कुरुवीर गण। मैं द्रुपद पुत्री पांचाली आज इस राजसभा में आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या न्याय धर्म, राजधर्म, सुविचार, यहाँ तक कि स्वाभाविक मानविकता भी आज हस्तिनापुर से लुप्त हो गई है? नहीं तो आज इतने सारे वीर धार्मिक व्यक्तियों की उपस्थिति में, इतने सारे गुरुजनों के समक्ष दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन अपनी कुलवधू को अपमान करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? पांचाली, शांत हो जाओ। और आप धर्मपथगामी सत्यवादी राजा, स्वयं को विक्रय कर देने के पश्चात किस अधिकार से आपने निज पत्नी को दांव पर लगा दिया? मैं पूछती हूँ महावीर अर्जुन को, क्या उनके धनुष निस्तेज हो गया है? या महापराक्रमी भीमसेन की सारी बलशाली शक्ति शिथिल पड़ गई है? दास का कोई अधिकार नहीं होता मेरे अनुमति के बिना उठ खड़े होने का। जहां थे वहीं बैठा रहो तुम लोग। ओह, मैं परशुराम विजयी, देवव्रत भीष्म अथवा द्रौपद विजयी ब्राह्मण आचार्य द्रोण से पूछती हूँ, वृद्धावस्था ने क्या आपकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ आपके मानसिक बल, सोचने की शक्ति और लज्जा बोध सब कुछ छीन लिया है? और महात्मा विदुर, महाज्ञानी संजय, आप
पांचाली पुत्री, तुम हमें गलत समझ रही हो। महाराज धृतराष्ट्र हमारे अन्नदाता है। यदि वे हमें एक बार भी आदेश करते तो। रहने दीजिए आचार्य। अर्जुन तो आपके प्रिय शिष्य है ना, तो उसी की पत्नी की इस चरम अपमान को आप निष्ठुर की भांति खड़े होकर देख रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। ये क्या पांचाली, स्मरण नहीं? इंद्रप्रस्थ में मित्र दुर्योधन की विडंबना देखकर तुमने जब उपवास करते हुए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, क्या उस समय तुम्हें ये याद नहीं था कि महामान्य कुरुराज धृतराष्ट्र रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं? और उससे भी पूर्व पांचाल राज्य में स्वयंवर के समय याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था ना, सूत पुत्र के गले में वरमाला डालने से आत्महत्या कर लेना ही उचित मानती हूँ। क्या उस समय तुम्हारे गुरुजन तुल्य मेरे पिता अधिरथ का अपमान नहीं हुआ था? तो आज किस अधिकार से तुम यहाँ गुरुजनों की दुहाई दे रही हो और कौरवों का अपमान कर रही हो? पितामह, क्या आप कर्ण की बातों का समर्थन करते हैं? बताइए ना पितामह, कृपया चुप न रहिए। क्या आप दुर्योधन के इस कुकार्य का समर्थन करते हैं? बताइए ना पितामह, बताइए ना। मैं दुर्योधन या धृतराष्ट्र के किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करता द्रौपदी, परंतु मैं विवश हूं। मैं अपने पिता के आगे प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैंने महाराज शांतनु के समक्ष शपथ ली है, हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी विराजित होगा मैं इसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मेरी इस वचनबद्धता को समझने का प्रयास करो पुत्री। तुम्हारी इतनी सारी बातें तो तब मान्य होती पंचाली जब तुम कुरुवधू के रूप में होती। अभी तो तुम एक दासी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अतः तुम्हारा स्थान मेरे इस जांग पे है। अरे पापी, तुम सोचते हो इतना पाप करके तुम बच जाओगे? समझते हो मेरे सिर के ऊपर ईश्वर का साया नहीं है? यदि मैं एक सती नारी हूं तो तुम्हारे परिवार का अंत मेरे इस अपमान के क्षण से अवश्य ही निश्चित हो गया है। 5 पतियों वाली रमणी के मुख से सती नारी होने की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इतना तर्क वितर्क करने से क्या लाभ भांजे? उसे निर्वस्त्र करो। इंद्रप्रस्थ के अंतपुर की शोभा आज हस्तिनापुर की सभा में सबके नयनों को तृप्त करेगी। सही कहते हैं मामा श्री। दुशासन यहाँ जितने भी सभासद वीरगण व बुद्धिमान उपस्थित हैं, सब लोग सुनिए, मेरे भ्रातागण सुनिए। सुनिए राजा धृतराष्ट्र, आकाश, पृथ्वी व जल में जितने भी प्राणी हैं, आप लोग भी सुनिए। और सुनिए अंतरिक्ष के देव, यक्ष व गंधर्वगण। मैं भीमसेन यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं युद्ध क्षेत्र में
कृष्णाय यादवेन्द्राय योगमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मणीशाय नमो वेदान्त वेदिने। कभी नैन के सामने, कभी तुम न हो। हे कृष्ण, प्रभु जी दर्शन दो, 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 दर्शन दो प्रभु जी दर्शन दो, प्रभु जी दर्शन दो। यह होता है आत्मसमर्पण, जहां आत्मज, बंधु, माता पिता, स्वामी, राजा, कोई भी तुम्हारा रक्षक ना हो, वहां संपूर्ण समर्पण कर देने पर एकमात्र वही भगवान ही तुम्हारे रक्षक होते हैं। गाओ वत्स, भाव विभोर होके गाओ, समर्पित भाव से गाओ, गाओ वत्स, गाओ। काफी समझ गया हो प्रभु। गुरुदेव, कृपया एक और कहानी सुनाकर समर्पण का हमें अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फिर सुनो सुदामा का आत्मसमर्पण। कृष्ण एवं सुदामा बचपन के मित्र थे। बाद में कान्हा मथुरा चले जाते हैं और फिर द्वारका जाकर द्वारकाधीश बन जाते हैं, परंतु अपने बचपन के मित्र को कभी भूलते नहीं। उधर दूसरी तरफ
गरीब ब्राह्मण सुदामा 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाता, परंतु फिर भी प्रतिदिन अपने मित्र को स्मरण करना नहीं भूलते। कान्हा के प्रति उनका अनुराग गरीबी की चरम स्थिति में भी कम नहीं हुआ। एक दिन उनकी पत्नी गरीबी से परेशान होकर कदम के फूल हैं और तुलसी पत्ते भी कितने तरोताजा। एक बार यदि सखा कृष्ण को अपने सामने पाता तो दोनों हाथों से यह फूल उनके चरणों में अर्पित करता। बाप रे, ये फूल कितने बड़े हैं, इनका क्या करोगे पिताजी? भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा बेटा। भगवान कहाँ रहते हैं पिताजी? बड़े दूर बेटा, द्वारिकापुरी में। मुझे वहां ले जाएंगे? पहले बड़े तो हो जाओ, फिर तुम स्वयं ही वहां जा सकोगे। मैं तो तुम्हारा गरीब बाप हूं ना, तुम्हें इतनी दूर पैदल चलाकर ले जाऊंगा तो तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे। तुम ना बड़े होकर एक रथ खरीदना और फिर उस पर सवार होकर भगवान जी के दर्शन को जाना, ठीक है? क्या भगवान तब तक वहीं रहेंगे? हाँ बेटा, वहीं रहेंगे। परंतु आप तो कहते हैं भगवान कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। अवश्य जा सकते हैं बेटा, पर उनकी महिमा जानने के लिए मन लगाना पड़ता है बेटा। मैं कहती हूँ इस छोटे से बच्चे के नन्हे दिमाग में यह सब भारी भरकम बातें घुसाने का क्या लाभ है? अभी इसकी दूध घी खाकर बड़े होने की उम्र है, वो तो कभी जुटा नहीं पाया। अरे अब क्या ये वृंदावन वो दूध घी वाली नगरी बची है? अब क्या यहाँ मैदानों में उस तरह गाय चरती है? न तो यमुना उस तरह बातें करती है और न ही मोर वर्षा देखकर पहले की तरह झूमता है। कदम का वृक्ष भी पहले की भांति दक्षिणी हवा के संग नहीं लहराता। समस्त वृंदावन कृष्ण विरह में है। बस केवल न जाने कहीं दूर से गोकुल की बंसी सिसक सिसक कर बजती हुई सुनाई देती है। सुनिए ना, गोकुल वासियों के गले लगकर तो बहुत रो लिए। मैं कहती हूँ अब एक बार बेटे को संग लेकर आप द्वारका जाइए। सुना है श्री माधव बहुत दयालु हैं। पुत्र को साथ लिए जाएंगे तो उसे देखकर उनका हृदय अवश्य पिघलेगा। हमारी गरीबी की कथा सुनकर वे अवश्य कुछ धन दौलत आपके हाथों सौंप देंगे। आखिर आप उनके बचपन के मित्र जो ठहरे। छी छी छी, ये तुम क्या कह रही हो? हाथ फैलाऊंगा वो भी सखा के आगे। वो क्या सोचेंगे कहो तो? सुदामा इतनी दूर चलकर आया है मुझसे कुछ मांगने के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। ऊपर से पुत्र को दिखाकर उसके वात्सल्य का गलत फायदा उठाऊंगा? नहीं, यह तो छल होगा। इससे तो गरीब ब्राह्मण का भूखे पेट दिन व्यतीत करना ही ठीक होगा। वही तो कर रहे हैं इतने दिनों से।
मुझे और हमारे इस नन्हे से बच्चे को भी कभी भूखा तो कभी आधा पेट अन्न खिलाकर दिन काट रहे हैं। लज्जा नहीं आती आपको इस निर्धनता की मुंह खोलकर प्रशंसा करते हुए? बड़े कहते फिरते हैं ना, मेरा मित्र कृष्ण राजाधिराज है। हाय रे दुर्भागी, तुम क्यों नहीं समझ पाती कि ये राजा वैसे राजा नहीं है। मेरे कृष्ण सांस लेते हैं तभी ये सारा जगत सांस लेता है। उनकी उंगली हिले बिना वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं हिलता। आप रहने ही दीजिए। असल बात तो यह है कि यहाँ वृंदावन में बैठे बैठे आप एक नंबर के आलसी हो गए हो। आप कहीं और हिलने का नाम ही नहीं करते। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको अहंकार हो गया है। आप ही तो कहते हो ना, निर्धनों में भी एक प्रकार का अहंकार होता है ना? ये सब बातें कहकर तुम मेरी मित्रता और मेरे विश्वास का अपमान कर रही हो। तो सही ही कर रही हूँ। क्या लाभ होगा ऐसे विश्वास की दुहाई देकर? देखिए जाकर, आपसे कम गुणी लोग भी आज के समय अच्छे से दिन काट रहे हैं। भगवान, अगर भगवान ही होते तो क्या वे इस झोपड़ी के स्थान पर एक महल नहीं बनवा दे सकते थे? अवश्य बनवा कर दे सकते हैं। ठीक है, तब से इतनी खरी खोटी सुनाई जा रही हो तो मैं कल ही सुबह मुन्ने को लेकर द्वारिका रवाना हो जाता हूँ। कल सुबह ही? सच पिताजी, तो फिर मैं कुछ कपड़े भर लूं गठरी में? हाँ, भर लो तो बेटा। जब तुम्हारी माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, तो चलो अपने विश्वास और भाग्य दोनों की ही परीक्षा दे आता हूँ। तो मैं चलता हूँ। गठरी में एक एक जोड़े कपड़े और दोनों के लिए 2 गमछे भर लेता हूँ। क्या आप नाराज हो गए हैं? क्या मैंने कुछ अधिक अनुचित कह दिया? सच कहिए तो, क्या ये निर्धनता की ज्वाला आपसे सहन होती है? नहीं, वो तो वास्तव में नहीं होती, परंतु मैं ये सोच रहा हूं कि अपने इस दरिद्रता की बात अपने सखा से कहूंगा कैसे। इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा तो अब मांगकर क्यों नहीं देखते? एक काम करो तो, जो थोड़ा सा चावल तुमने चुनकर रखा है उसका आधा हिस्सा अपने लिए बचाकर बाकी चावल से मुरमुरे बनाकर मेरी गठरी में भर देना। तो कम से कम कुछ दूर तक तो हम बाप बेटे भूखे नहीं रहेंगे। पता नहीं इस तरह जबरदस्ती करना क्या उचित था। मुन्ना, इस तरह हाथ छुड़ाकर इधर उधर मत भागो। मेले में बहुत भीड़ है। वो लोग कौन है पिताजी? उधर वो पुरुष और महिलाएं? वे बंजारे हैं। देखना, अभी कितना सुंदर नाच गाना होगा यहाँ। सुनिए सुनिए बाबू लोग, हम बंजारे हैं, बंजारे। हम लोग कृष्ण गाथा सुना
मेरे मुन्ने को कहीं देखा है? यही कोई 7-8 साल का बेटा है मेरा। अरे अभी तो यहीं पर था, अब दिखाई नहीं देता। इतनी अधिक भीड़ में कोई बच्चे का हाथ इस तरह छोड़ता है भला? आप क्या पागल हैं? मुन्ना, मुन्ना, अरे 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 अभी तो यहीं पर था, कहाँ गया मुन्ना? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। कितनी सुंदर सुबह है, अंत में यहां आ पहुंचा। आज मेरे जीवन का कितना सुखद दिन होता, परंतु मुझसे अधिक रिक्त हारा हुआ इंसान आज और कोई नहीं। पुत्र को खो दिया, पत्नी की बातों में आकर नीति भ्रष्ट होकर पथ में निकल पड़ा। इतनी दूर आ पहुंचने के बाद भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सखा के दर्शन मिल पाएंगे। शायद ये सुनने को मिले कि वे नगर से बाहर कहीं गए हैं, या तो हस्तिनापुर या फिर वन भ्रमण को गए होंगे। हाय रे दुर्भाग्य, तीन ओर से समुद्र से घिरी नगरी, परंतु प्रवेश द्वार का भी कोई पता नहीं है। कहां है द्वार? हे प्रभु, सहारा दो दीनानाथ, अब और नहीं सहा जाता। प्रवेश द्वार किधर है? पथ दर्शाओ प्रभु, राह दिखाओ प्रभु। सखा, सखा, हे कृष्ण, हे दीन बंधु, तनिक दर्शन पाने के लिए इतना कष्ट दिया प्रभु। तुमसे मैंने कुछ कहा था ना रुक्मणी कि आज कुछ चमत्कार अवश्य घटने वाला है। वायु में कुछ ऐसे ही सुगंध महक रही थी, और ये देखो, मेरे आराध्य देवादि देव ने मुझे आज मेरे बचपन के सखा से भेंट करवा दिया। ये क्या मित्र, चरणों में क्यों पड़े रह गए? आलिंगन नहीं दोगे क्या? इतने दिनों तक भला कोई भूल कर इस तरह रहता है? परंतु रुक्मणी, जानती हो, आज सुबह सवेरे मुझसे एक महापाप हो गया। पाप? वो भी आपसे? आप यथार्थ परिहास कर रहे हैं प्रभु, क्यों हंसा रहे हैं नाथ? नहीं, हंसो मत रुक्मणी। जाओ, मेरे रथ में जल पात्र रखा है, दारुक से कहो कि वे उसे उतार कर तुम्हें दे। उसे तनिक यहां उतार कर ले आना। और हाँ, जल पात्र को स्वयं उठाकर लाना, दारुक से मत उठवाना। यथा आज्ञा देव। सखा, अब यहां बैठो। हाय रे सखा, आनंद अश्रुओं में ही संपूर्ण नयन जल बहा डाला। दुख के दिनों के आंसू को तो छोड़ा ही नहीं। वैसे तुम्हें मैंने कभी दुखी तो देखा भी नहीं।
और देव कृपा से कभी देखना भी ना पड़े। कृष्ण, तुम पहले की भांति ही नटखट रह गए रे। ले आए, आओ, अब आकर मेरे निकट बैठो। ये क्या कर रहे हो? अब ये तुम्हारी कौन सी नई शैतानी है? अच्छा सखा, जगत पे तो और भी कितने बुरे लोग भरे पड़े हैं, परंतु कहो तो बचपन से ही अगर कुछ भी करूं तो माता यशोदा से लेकर पिता नंद, विरज में जितने भी सखा वृंद हैं, तुम, श्री दामा, सभी ब्रजवासी केवल मुझे ही दुष्ट, शैतान, नटखट, पापी ये सब क्यों कहते रहते हो? अच्छा कहो तो स्वयं लक्ष्मी को मेरे चरणों के पास बैठाकर मुझसे अब कौन सा अपराध कराना चाहते हो? हाँ, वैसे ये बात तुमने मिथ्या नहीं कही। हुआ यूं कि आज उन्होंने एक हट लगा दी सुबह कि नगर परिभ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऐसा किसी का करुण स्वर सुनाई देने लगा, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? अब बताओ, उनकी कृपा से ही तो तुमसे साक्षात्कार हो पाया है कि नहीं? अब देख क्या रही हो प्रिय, इनके चरण धो दीजिए। हाँ, सुदामा के, चाहे मित्र ही क्यों ना हो, आखिर है तो ब्राह्मण, और सुबह सुबह मेरे चरणों में आ गिरे, मुझे पाप न लगेगा? चलो अब अपने आंचल से इनके चरणों को अच्छी तरह पोंछ दो। छी 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 छी, स्वयं महालक्ष्मी द्वारा न केवल मेरे पैर धुलवाए, ऊपर से उनके आंचल से पैर भी पोंछकर मुझे और शर्मिंदा कर रहे हो। ये ढेर सारा पाप का बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगा? हाय रे दुर्भाग्य! ये बात बात पर तुम भाग्य को क्यों कोसते रहते हो? बताओ तो, बचपन से ही तुम्हारी ये विनम्रता, इसकी आदत अब तक नहीं गई। कौन किसे कह रहा है? अरे देखो तो, इस पोटली में क्या रखा है? देखा रुक्मणी? देखो, बंधु पत्नी ने कितने जतन से मुरमुरा तलकर मेरे लिए भेजा है, और ये इसे स्वयं खाने के लिए छिपाकर रख छोड़ा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है! तुम भी खाकर देखो रुक्मणी। अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरा खाया हुआ अवशेष मात्र बचा है। इसमें मुरमुरे से अधिक तो धूल मिट्टी पड़ी हुई है। वही उठाकर लक्ष्मी को दे दिया। असल में पथ में खाने के लिए। अच्छा समझ गया। पथ में अचानक पोटली खोलकर चोरी करके मुरमुरा खाने की इच्छा जाग उठी थी, तो फिर इस बात को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अब जो मैं ये कहूं कि ईश्वर न्याय करो, तो यहां तो उसका भी उपाय नहीं, क्योंकि यहां तो स्वयं भगवान ही दोषी हैं।
खैर, जो भी हो, भोजन करवाकर तुमने मुझे अत्यंत तृप्त किया। सखा, अब कुछ दान भी करो। दान? मैं? हाँ, ऐसे आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि भोजन के पश्चात दान दक्षिणा भी देना पड़ता है? तुम कैसे ब्राह्मण हो सका? परंतु मैं क्या दे सकता हूँ? प्रभु तो कहते हैं आपके पास महामूल्य संपदा है, उस संपदों से देवतागण भी धन्य हो उठते हैं। अब उसी संपदा को प्रदान करके अपने मित्र को प्रसन्न कीजिए ब्राह्मण, और मेरी दृष्टि को भी तृप्त कर दीजिए। यह तो देखता हूँ शेर के साथ सवा शेर मिले हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। ओह अच्छा, फिर न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने मुझे मन ही मन प्यार भरी गाली दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य कह रहे हो ना? पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम मुझे मन में बहुत भला बुरा कह रहे हो। स्वयं अंतर्यामी तो है ही, ऊपर से निष्ठुर नटखट बुद्धि पूरे दया पर है। मनुष्य को लज्जित करने में तनिक भी नहीं चूकते। तो फिर ठीक है, अब दो, क्या दान दोगे? हाँ, अवश्य दूंगा। तुम्हें वही दूंगा जिस विषय में तुम सबसे अधिक कंगाल हो। प्रभु, कुछ अधिक नहीं हो गया? प्रतीत होता है ब्राह्मण अप्रसन्न हो गए। होने दो अप्रसन्न। जब सुदामा क्रोधित होता है ना, तब उसके अंदर का वास्तविक भाव प्रकट होता है कि ये मैं बचपन से जानता हूं और बचपन से इसे देखता आया हूं। मैं और कंगाल नहीं तो और क्या? वो जो बचपन में जब से गोपियों ने तुम्हारा हृदय चुरा लिया था, तभी से देखता आया हूं। तुम कंगाल की भांति कभी इस द्वारे तो कभी उस द्वारे प्रेम की भीख मांगते फिरते हो। आज मेरे साथ भी तुम वही कर रहे हो। क्या मैं कुछ समझता नहीं? हे साक्षात परब्रह्म, मेरे पास आपको दान करने के वास्ते कुछ भी नहीं है। क्या आप इस बात से भली भांति अवगत नहीं है? तथापि मुझसे कुछ दान चाहिए, और वो भी इसी क्षण। जब से तुम्हारा मन चोरी हुआ है, तब से ही तुम एक बालक की तरह हट करते आए हो और प्रेम याचना करते हो। इसीलिए तो आज मैं देह में स्थित अपने मन को ही तुम्हें समर्पित करता हूं, जिसे पाकर संभवतः तुम किंचित शांत हो सकोगे। तुम्हारा निष्ठुर नटखट स्वभाव बदलेगा। भली भांति सोच समझकर कह रहे हो ना सखा? इसके बाद सांसारिक सुख शांति कुछ भी नहीं मांग पाओगे। पत्नी पुत्र, सांसारिक सुख में मुझे कभी विशेष रुचि न थी। यह तो तुम
भली भांति जानते हो मित्र। बाकी बचे पत्नी और पुत्र, आज रहने दो उनकी बात। आज तुम्हारे दर्शन में ही मुझे विभोर होकर रहने दो। दारू, रथ प्रस्तुत है ना? जाओ रुक्मणी, मित्र को रथ में सवार करो। मैं अभी आता हूं। दारू, यहां मेरे निकट आना। यथा आज्ञा देव। कार्य संपूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिनों के भीतर ही। उत्तम, अति उत्तम। तो इतने दिन उसे मैं रोक कर रखता हूं। चलो सखा, अब राजमहल चलते हैं। दारू से तुमने फुसफुसा कर क्या कहा? अरे वाह, वो ठहरा मेरा सारथी। उसके साथ क्या मेरी कोई अपनी बात नहीं हो सकती? क्यों, क्या कहती हो रुक्मणी? देखिए सखा, अब तो आप स्वयं आगे बढ़कर झगड़ा मोल ले रहे हैं। ये तुमने बिल्कुल सही कहा रुक्मणी। मेरे साथ झगड़ा करना तो इसकी शुरू से ही स्वभाव रहा है। हाँ हाँ, सही कहा। पत्नी को भी अपने मन के अनुकूल ढाल लिया है। चलो, अब जो तुम वहां पहुंचे हो तो 15 दिनों से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इतनी ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। कितने पुराने दिनों की सारी कहानियां कहनी है तुमसे। परंतु उनके दोनों मुख्य कार्य नहीं हो सके। ना वे अपनी निर्धनता के विषय में और ना ही पुत्र के खो जाने के विषय में द्वारकाधीश से कुछ कह पाए। जितने भी दिन द्वारका में रहे, आत्मविभोर होकर ही रह गए। अंत में जब घर वापस लौटने का समय आया, तब पुनः उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। इसी स्थान पर बैठकर मुझे श्री भगवान के दर्शन मिले थे। सब कुछ भुला दिया था। कैसे कट गए थे 15 दिन। अब घर लौटकर पत्नी से क्या कहूंगा? उसकी बात तो बोल ही नहीं पाया। ऊपर से पुत्र, हे भगवान। पिताजी। मुन्ना, कहाँ चला गया था बेटा? किधर खो गया था? खोएगा क्यों ठाकुर? हम लोग के साथ गाते गाते बहुत दूर तक चला गया था। अगले दिन आकर देखा तो आप वहां नहीं थे। पता चला तुम लोग द्वारकाधीश के दर्शन हेतु घर से चले थे। इसलिए इतनी दूर राह चलकर इसे यहाँ आपके हाथों सौंपने चले आए। भाई लोग, आपके निकट में सदैव कृतज्ञ रहूंगा, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को दे सकूं। ये कैसी बात करते हैं ठाकुर? आप हमें मिल गए, हमारे लिए बहुत है।
पुत्र पिता के हाथों सौंप सके, इसी से हमारी धर्म रक्षा हो गई। और बहुत सयाना है आपका बेटा। अब आपको आपका पुत्र मिल गया है तो हम भी अपनी राह चलते हैं। चलो रेशम। हाँ हाँ चलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान तुम्हारा भला करे। चल रे मुन्ना, हम भी अब घर की ओर चलते हैं, और कम से कम तेरी मां को ये डरावनी खबर तो नहीं देनी पड़ेगी कि तू खो गया था। और रही हमारी निर्धनता की बात, ये भी भला क्या सखा से कही जा सकती थी? वो क्या सोचेंगे? तेरी मां की तो मति मारी गई है। हमारी झोपड़ी कहां चली गई? ये तो सामने एक विशाल राजमहल सा खड़ा है। तो क्या हम अपनी जगह भी भूल बैठे हैं? अपनी जगह पहचानने में भला भूल क्यों करेंगे पिताजी? ये तो रहा हमारा वो तालाब, तालाब के किनारे खेत, तालाब में खिले कमल के फूल, जल में तैरते राजहंस, वो दूर यमुना नदी और उनकी थोड़ी दूर कदम का वृक्ष। अरे बाप रे बाप, ये लोग कौन हैं? बीच वाली महिला की शक्ल तेरी मां से मिलती जुलती है ना मुन्ना? और देख, उनकी चाल भी तेरी मां जैसी है। माँ जैसी नहीं, माँ ही तो है। माँ। अरे मुन्ना, तुम लोग आ गए? आ बेटा। मैं कहती हूँ ऐसे खड़े खड़े सब लोग क्या देख रहे हैं? शंख नहीं बजाना। स्वामी इतने दिनों बाद घर लौटे हैं। अरे वो राजेश्वरी, उलध्वनि देना भूल गई क्या? ये सब क्या है? ये महल, तुम्हारे शरीर पर इतने सारे गहने। जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। आपके कहने पर ही तो आपके सखा ने अपने लोगों को भिजवाकर 15 दिनों में यह सब तैयार करवाया है। मेरे कहने पर सखा ने? पिताजी, बात को यही दबा दीजिए। अरे आज जरा देखूं तो। वाह, मेरे हीरे जैसे बेटे का चेहरा राजमहल की दूध घी खाकर कैसे खिल गया है। आपकी सखा पत्नी रुक्मणी ने इसे अवश्य बहुत लाड प्यार से रखा था वहां, है ना? वो असल में मुन्ना तो। बात को और आगे मत बढ़ाइए पिताजी। अरे हाँ हाँ हाँ, पास बिठाकर मित्र ने मुझसे पूछा मुझे किस बात का अभाव है, और रानी रुक्मणी ने तो मुन्ना को कितना लाड प्यार किया। क्यों रे, मेरा अभिनय ठीक हो रहा है ना? बहुत बढ़िया पिताजी, यूं ही चलाते जाइए। चलिए अब रहने दीजिए। इतनी लंबी सफर कर कर आए हैं आप लोग, महल के भीतर चलकर विश्राम कर लीजिए। हाँ हाँ, चलो चलो।
क्यों रे, क्या समझा? क्या? असल में कृष्ण ने 15 दिनों तक मुझे वहां राजमहल में रोके रखा, यहां अपने अनुचर भेजकर ये सब आयोजित किया है। जैसे ही वे दारुक को फुसफुसाकर कुछ कह रहे थे, तभी मुझे संदेह हुआ था। मुझसे कुछ ना कहा, कहीं मैं जानकर इस काम में बाधा न डालूं। ओह, एकदम वैसा का वैसा ही नटखट रहा, और उसकी पत्नी भी एकदम उसके मन के अनुरूप की है। मुझे भनक भी न पड़ने दी कि दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई है। और मेरा वापस मिल जाना, इस बारे में आप क्या कहोगे? आपने जो श्री माधव को कुछ नहीं कहा। चलो, मेरे ठाकुर अंतर्यामी हैं, ये बात तो उन्हें दर्शन किए बिना ही समझ गया। मैं इसी बात से खुश हूं। चलिए पिताजी, अब माँ को ये सारी बातें मत बताना। इतने दिनों बाद बेचारी ने अच्छे दिन देखे हैं। चलिए घर के भीतर चलिए। हाँ चल बेटा, अब तो मेरी वो झोपड़ी नहीं रही। पता नहीं इस महल में रहकर मैं अपने मधुसूदन को याद भी रखूंगा या नहीं। क्यों नहीं रखेंगे पिताजी? आपने ही तो कहा ना कि आपने अपना मन उन्हें दे दिया है। अरे वाह, इन थोड़े से दिनों में ही तू तो बड़ों की तरह बातें करना सीख गया। रे हाँ, सत्य है, मेरे श्री हरि को जो जिस रूप में बसता है, वह उन्हें उसी रूप में प्राप्त होते हैं। तेरी मां ने धन लक्ष्मी में वृद्धि मांगी थी, वह उसे मिल गई। तो फिर मुझे मेरे इष्ट क्यों नहीं मिलेंगे? बोल तो, चाहे महल हो या झोपड़ी, भक्त तो सदैव भक्त ही रहेंगे, है ना? चल अब भीतर चलते हैं।
धड़कन मैं दिल। बात अभी बाकी है। ये तो पहली झांकी है। समर्पण की बात जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर किसी को अपनी ही कहानी समझ में आती है। सब अपने अपने में खोए हैं। बाबा बोलते बोलते चले गए, फिर भी हम अपने में ही लगे रहे। अब भैया को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। भैया आजकल गुस्सा करते करते कभी डर जाते हैं। उनको लगता है ये कहीं मुझसे नाराज नहीं हो जाए। फिर वो आके बोलते हैं मजाक कर रहा था। भैया आप हमको मारिए, जैसे बाबा कैसे पीटे थे ना एक बार। हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम बुरा नहीं मानेंगे। हाथ उठाकर बोलो भाई। देखो भैया सबके हाथ उठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे दोनों हाथ उठे हुए हैं। हाँ माइक दीजिए। ये जो समर्पण है, कहीं तेरा एक भी हाथ उठते हुए देखा नहीं, खाली तेरा ही हाथ उठा दे भैया। पूरे लोग पूरे दोनों हाथ उठा के देखिए तो सही आप। तो बोल रहा है ना, अभी बोलना पड़ेगा इसलिए दिखा। नहीं भैया, हृदय से बोल रहे सब लोग। नहीं। अच्छा यहाँ पर कौन कौन प्यार करता है छोटे भैया को सबसे ज्यादा? वो हाथ खड़ा करे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो लोग नहीं करते वो हाथ खड़ा करो। जो छोटे भैया को प्यार नहीं करते वो लोग हाथ खड़ा करो। नहीं है, नहीं, एक भी हाथ नहीं है। कैसे दिखाया? नहीं भैया, एकदम सच्ची बात है भैया। ये जो समर्पण है ना, ये हमको बाबा ने सिखाया है। मेरे को खाली एक ही तो बात बोलना है यार, इतना कुछ करता है कलकत्ता दिल्ली वाराणसी, फिर भी ना माँ मुझे ही हमेशा कुछ ना कुछ देते रहती है। जब से उनको बेस्ट प्राइज, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कोरियोग्राफर, क्या मुझे पसंद है। मुझे ये बिल्कुल पसंद है। पिछले साल तुम नहीं आया था, मैं देखा फिर मेरे से जामशेदपुर से सब कुछ मिला। तुम आया था जो विजिट से सब कुछ मुझे मिला। अरे क्या तरीका यार, आप तो है बड़े भैया बोलता है, बड़े भैया तो पीछे अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारा, शशि कपूर का डायलॉग मारा कि भाई कौन है तेरे पास, कौन है? माँ है। अरे भाई कुछ क्या था पिक्चर का नाम था, दीवार पिक्चर का था। बड़े बोलते हैं मेरे और माँ है। अरे माँ तेरे पास है तो मुझे प्राइज क्वेश्चन मुझे मिल गया, सब प्राइज मुझे मिल गया। बड़े भैया इतना बताने की कोशिश किया माँ को कि दिल्ली को कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। कलकत्ता का कुछ मिल जाए, मिला नहीं। बनारस को नहीं मिला। सब जमशेदपुर को धर के दे देते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट एक्टर, मतलब मैं तुमको भी नहीं मिला, मतलब सब कुछ मुझे दे दिया। भैया आपके टैलेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है, सब आपको ही मिलना है। और माँ को तो पता है, पूरी दुनिया की माँओं का यही हाल है। वो समझती है बड़ा तो बड़े के पास तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये छोटा है, इसको पहले दे। इसके ऊपर मेरा विशेष लाड रहता है। तो छोटा होना तो अपने आप में सबसे बड़ा प्राइज हो जाता है। और शायर लोगों ने लिखा है, मैं ऊप सा गया नहीं भैया, शायर लोगों ने लिखा है कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में जमीन मगा आया। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तेरे हिस्से में संदीप का कटक का मसाला भी नहीं आया। ये पेमेंट तो बाकी है, स्वादिष्ट मसाले वाले का। मजाक अलग है, सही में यार। ये मैं कलकत्ता शुरू में जैसे बोल लग रहा था, कैसे विनोद अग्रवाल कैसे बैठे बैठा था, तो हम पसंद नहीं आ रहा था। फिर देखा क्या क्या डायलॉग बोले जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में फिर देखा वो सलमीरी कुछ बोल रही थी, वो भी समझ में नहीं आया। अचानक रमेश अग्रवाल आकर के कुछ जमाने लगा के कुछ है। वो रोते रोते कृष्ण बदौल में ये जो लड़का है, क्या नाम है, देवराज का लड़का बिट्टू, ये आकर के थोड़ा कमाल कर दिया, हिला दिया। लेकिन आप भूल गए क्या? बाबा के जो 4 प्रमुख लोग थे जिनको बाबा बड़े प्यार से बोलते थे, उसमें से एक जो है वो बाबा जैसे बन के आए। नहीं, हम सबके प्यारे विमल भैया, जोरदार तालियां। बस बाबा की याद दिला दी उन्होंने। मुझे लगा कि अगर हमारे डायरेक्टर एक बड़ा चश्मा बाबा जैसा पहना दे। वो मेरे बगल में बैठे हुए थे सरजू राय जी, वो अचानक विनोद को देखा, समझ नहीं पाया क्या है। जब वो सब लोग उसको गुरु करके पुकार रहा था, तो सरजू राय भी हंस बैठे, तो बाबा इसको गुरु बना दिया। तो मेरे गुरु भी जैसे निकले लग रहे, जिनको मैं मिला था मंदिर कालीवाड़ी आश्रम में जाकर के, ये स्वयं क्लास। तो एक तरह के थोड़ा देर के लोग भी कन्फ्यूज आ गए।
चश्मा नहीं लगाया, ये बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त है। सब लोग इतना सुंदर सुंदर एक्टिंग किए। बड़े भैया के राज में तो ऐसा होना ही था। पहले जो बोला मैंने कि जमशेदपुर को सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिला जमशेदपुर को। यार ऐसे मजाक करता हूँ मैं, जमशेदपुर ऐसा कुछ है। बड़े भैया आ गए हैं, जरा हो जाए जोरदार तालियां। अच्छा, 3 सवाल है। आप लोग सब नाटक देखे हैं कलकत्ता वालों के। आप लोग अगर अच्छी तरह से नाटक देखा है, आप लोग बता सकते हो विमल भैया का रोल क्या था? हाँ बता सकता हूँ मैं, विश्व पितामह। जान पूछ के बोला यार, तुम लोग बोलोगे बोल के। अच्छा, ये बोला ना, अगर लोगों ने बोला कि नहीं, इसके लिए मैंने बोला विमल भैया का रोल खाली डायलॉग में था, क्योंकि छोटे भैया को मैंने पर्सनली बता दिया था, इसलिए छोटे भैया को पता है, छोटे भैया को पता नहीं है। हाँ, और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कौन विमल भैया। और एक चीज बताओ, तनय बोल के मेरा एक छोटा भाई है, हाथ इधर आप सामने, इसका रोल क्या था? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। वो धृतराष्ट्र का भगवान बेटा होता, ये है विश्व पितामह का। ये किया विमल भैया ने किया था द्रोणाचार्य का रोल। हाँ, ये तो आज ही रिहर्सल दिया स्टेज में, क्योंकि ये पार्ट हमारा सेक्रेटरी संदीप दत्ता करने वाले थे। अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया, तो तने बोला दादा डरो मत, मैं हूँ। अच्छा, बोलो ऐसा बोला, ऐसा बोला, डरो मत, मैं हूँ दादा। बोला तुमको बोला, तुम मेरे साथ में रहेगा ना, मेरे साथ में रहेगा। अच्छा, दूसरा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, शकुनी का रोल किसने किया था? नहीं मालूम। शकुनी था क्या? अच्छा, ये शकुनी। अच्छा, शकुनी का रोल किया था कलकत्ता का एक उभरता हुआ बिजनेसमैन, माने अपराइजिंग बिजनेसमैन। नाउ 1 से 10 नंबर में उसका नाम आ रहा है आजकल। संदीप। नहीं नहीं नहीं, मिठू। अच्छा, मिठू था। मिठू साहब। अच्छा, मिठू साहब था वो, उसका शकुनी का रोल। कैरेक्टर भी वो शकुनी जैसी कैरेक्टर है उसका। कृष्ण किया था गौतम का लड़का, आपने देख लिया कितना बढ़िया एक्टिंग किया है। गौतम हमेशा उसने ओपन चैलेंज दिया कि मैं हमेशा नेगेटिव ही रोल करूंगा, मैं पॉजिटिव रोल नहीं करूंगा, नेगेटिव रोल करूंगा। गौतम बड़ा चले, वो शूट करता है, वो शूट ही करता है वो, मतलब मैं नेगेटिव रोल करूंगा। वैसे ही हुआ है, आदमी भी वैसे ही है। सुभाष भीम का रोल किया है। देवराज ने मेरे को पर्सनली बोला, दुशासन का महाभारत में तो दुशासन का पति पत्नी द्रौपदी नहीं था। पत्नी नहीं बोला तो मैं दूसरा किसका लड़की का हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं एक ही लड़की का हाथ पकड़ूंगा, ये बोला था। तब ठीक, अब माँ समझ रही है मुझे आपसे। माँ का हंसते हंसते माँ का हालत खराब हो रहा। माँ, हम लोग दोनों भाई माँ को जब ज्यादा ही हंसा दे रहे। माँ ये है माँ, और किसी को एक्टर मिले ना मिले, इनको बेस्ट डायरेक्टर बना दो, मुझे बेस्ट एक्टर बना दो। लेकिन माँ एक बात है, माँ देखो, किसी को कोई प्राइज नहीं देगा। हमारा कोई ये नहीं कि मैंने फलाना किया जो है हमारा डायरेक्टर गुड्डू का है। इधर गुड्डू, बेटे इधर भाग के आ जा, जोर से ताली गुड्डू के लिए। गुड्डू आ जा। भैया मैं बीच में कहना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहता हूँ। जब ये नाटक शुरू हुआ था तो बैकग्राउंड में एक आवाज आई थी जिसने नाटक का ब्रीफ दिया था। वो आवाज किसकी थी वो आप बताएं। वो आवाज ही तो सामने बैठी हुई है, बड़ी भाभी। अरे मैं बड़ी भाभी की उन्होंने ढंग से बताया है। ये नाटक क्या सॉलिड से पढ़ लिया, उसके बाद गुड्डू ने ये नाटक अपना मन से उसने सबको पीछे लग के उसने नाटक किया। भाभी के पहले तो और एक जन का डायलॉग भी था ना, बड़े भैया का। अच्छा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, वो किसका था बताओ? वो तो आपने बता दिया बड़े भैया। देखा भाई, बड़े भैया के लिए होता है। तो बड़े भैया के लिए गाने तो होना चाहिए ना। मैं समझ बाहरों की आवाज नहीं, तुम ना बहुत डेंजर आदमी है यार। बहुत डेंजर। अरे मेरा जो पोती है ना, वो भी बोल रहा है दर्जा कर रहा है। तेरे को पता नहीं चल कैसे हो सकता? मैंने तू कैसे कर लिया? मैं हर बार बनते जाता हूँ, तू बोलता कि मेरे को
जाओ।